टोंक जिले में पानी, बिजली और साफ सफाई की बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को प्रदर्शन किया। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सऊद सईदी ने कहा है कि भीषण गर्मी के बावजूद जिले में पानी और बिजली की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा है कि बीसलपुर बांध टोंक जिले में होने के बावजूद जिले के कई इलाकों में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गांव में कई दिनों तक बिजली नहीं आ रही, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बरसात से पहले नालों की साफ सफाई करवाने की मांग भी उठाई गई है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर कांग्रेस शासन की योजनाओं को बंद कर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिले में ऊर्जा मंत्री प्रभारी होने के बावजूद बिजली संकट बना हुआ है और आमजन की सुनवाई नहीं हो रही। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए आमजन को राहत दिलाने की अपील की। देखो, तो उनकी जो मूल समस्या है पानी की, बिजली की, सड़क की, उनके बारे में हम आज कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं। निश्चित तौर से बीसलपुर योजना हमारे टोंक जिले की ऐसी योजना है जो टोंक जिले को ही नहीं अन्य जिलों को भी पानी पिला रहे हैं, मगर टोंक की बुरी हालत है। 2-2, 3-3 दिन में पानी आ रहा है, बिजली 2-2, 4-4 घंटे जाती है, तो परेशानियां बहुत हो रही है। उसका सबका ज्ञापन आज हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इनका निस्तारण करें। क्योंकि बीजेपी सरकार जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करती है, तालियां बजवाती है, ये करती है, उस तरह का काम तो कर रही है, विकास के काम में कोई ध्यान दे नहीं रही है। यहाँ निश्चित तौर से हमारे प्रभारी मंत्री बिजली मंत्री हैं और कन्हैयालाल जी जल के पानी मंत्री, मतलब दोनों मंत्रियों के होने के बावजूद भी टोंक की बहुत बुरी दशा हो रही है। देखिए, ग्राम रथ के जरिए सरकार पब्लिक के बीच में जा रही है, रात्रि चौपाल हो रही है, मंत्री और कलेक्टर रात्रि चौपाल कर रहे हैं, वहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं कि समस्या बनी है। और समस्याओं का समाधान कहाँ हो रहा है? अगर समस्याओं का समाधान होता तो हम लोग सड़कों पर क्यों आते? क्यों सड़कों पे आकर सब ज्ञापन देने आते हैं? जनता परेशान है, 2-2, 3-3 दिन में पानी आ रहा है, बिजली की व्यवस्था खराब चरमरा रही है, फिर रात चौपाल में कहाँ व्यवस्था हो रही है? आम जन, गरीब और किसान बहुत परेशान है। इस समय बरसात ओलावृष्टि ज्यादा हुई, उसकी वजह से हमारी फसलें खराब हो गई, किसान दुखी है, उनकी फसल नष्ट हो गई। कहाँ हो रही है व्यवस्था? मुझे एक सवाल है, समस्या जब से 7 साल से कंटिन्यू बनी हुई है, लेकिन अब चुनाव करीब है और एकदम इस तरह के मुद्दे उठाना किस तरह से करीब है? और जो चुनाव करीब है, समस्या अभी कहाँ चुनाव आ गया? आज कांग्रेस अभी चुनाव जैसे याद आ गया, अभी चुनाव कहाँ आ गए? ढाई साल बाकी है। तो उस समय करेंगे चुनाव की बात। तो आज तो हम जनता की बात कर रहे हैं, जल और पानी की बात कर रहे हैं, अभी तो वही बात हम कर रहे हैं। 7 साल पहली बार दिखे, 7 साल में पहली बार दिखे आपको? बताएंगे अगर फोटो वीडियो हो तो पार्टी को लेके ये भी बता देंगे, हम कर रहे हैं, हम जिनके लिए आवाज उठाते रहते हैं और करते रहते हैं, बिल्कुल निश्चित तौर से करेंगे। सब पूरे जिले में टोंक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ बिजली कटौती है। शहर में, देहात में 4-4 दिन बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वार्डों में, देहात में जो कांग्रेस की योजनाएं थी बीसलपुर की, वहाँ गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है। 4-4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। टोंक शहर में, वो पूरे जिले में पानी की समस्या है। हॉस्पिटल का हालात ये, मालपुरा में, टोडा में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है उसकी हालत गंभीर है। और मालपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय, उसकी हालत खराब है, वो गिरने की पोजीशन में है। निवाई में जो कांग्रेस सरकार में जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, उसको किस तरह से दिया गया था और क्या बनाया, उसकी जांच होना चाहिए। पूरे जिले की व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, तो अब कलेक्टर साहब को हम सारे कांग्रेसजन ज्ञापन देने आए हैं और समस्याओं से अवगत कराने आए हैं। देखिए, बिजली पानी की बात करें तो बिजली के जो मंत्री है वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और यहाँ पानी की बात करें तो वो भी टोंक से ही है, बीसलपुर बांध भी टोंक में है। ऐसी स्थिति में समस्याओं से किस तरह समाधान? ये दुर्भाग्य है कि टोंक में बीसलपुर है और उसके बाद टोंक वालों को उसका पानी नहीं मिल रहा, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जितनी जरूरत है उतना पानी नहीं मिल रहा। या प्रभारी मंत्री, बिजली के प्रभारी मंत्री, टोंक के प्रभारी मंत्री है, उसके बाद यहाँ बिजली की हालत आप सब लोगों को मालूम है। जो हालत है, गांव में 5-5 दिन लाइट नहीं आ रही, डीपी जल जाती है तो 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं लगने में। शहर में हालतें खराब हैं। वार्डों में आप जाएं तो कचरा इतना हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा, नाले नालियाँ साफ नहीं है।
किस तरह की सरकार चल रही है समझ से बाहर। क्या उम्मीद है? कलेक्टर साहब का हमने पहले भी कलेक्टर साहब जहां पर अपॉइंटमेंट था तो इनकी न्यूज और रील मैंने काफी देखी है, तो इसलिए कलेक्टर साहब से हमें उम्मीद है कि ये समस्याओं का तुरंत निदान करेंगी, इसलिए हम उनको समस्याओं का, जिले की समस्याओं से अवगत कराने आए।